गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य तो जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि नेम इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड, नाम से ही उस चीज़ की परिभाषा तैयार की जा सकती है। तो समांतर माध्य मतलब ये बोला जा सकता है कि सम अंतर धन माध्य, मतलब एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो पद मिलता है उसको हम उसका समांतर माध्य पद। माध्य पद मतलब नॉर्मल सी बात है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का पद है। जैसे माना दो बिंदु ए व बी है, या दो पद हमारे ए और बी हैं, तो इन दोनों के बीच में ए और बी, इन दोनों के बीच में एक निश्चित अंतराल में एक पद हम मान लेते हैं कैपिटल ए है। तो माना उनका माध्य पद कैपिटल ए है, तो ए जो है वो उसका समांतर माध्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो समान है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कैपिटल ए को समांतर माध्य। उसके समान अंतर में आने वाला मध्य पद ए और बी के निश्चित बीचों बीच, मध्य मतलब अलग होता है और माध्य मतलब ए से स्टार्ट होकर बी से स्टार्ट मतलब बी के बीच में वो मध्य कहलाता है। तो माध्य मतलब जो बीचों बीच स्थित हो वो माध्य कहलाता है। तो ए से स्मॉल ए की भी दूरी उतनी ही होगी जितनी की बी से कैपिटल ए के बीच की दूरी। तो अगर हम बोल सकते हैं कि ए कैपिटल ए और बी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि समान अंतर में आने वाला मध्य पद है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो ये बोला जा सकता है कि ये जो पद है वो माध्य पद है और ये जो सीरीज है वो एक समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो हम अगर डी का मान पता करें तो इन कैपिटल ए में से ए को घटा सकते हैं, हमको डी मिल जाएगा, या बी में से कैपिटल ए को घटा दें तो भी हमको डी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बताएगा कि हर दूसरे पद में उसके पहले पद को घटा दिया जाए तो वो निश्चित अंतर जो रहता है वो हमको प्राप्त हो जाता है, सार्वंतर कहलाता है। तो चूंकि दोनों डी है इस आधार पर लिखा जा सकता है ए माइनस ए और बी माइनस ए। अब माइनस ए को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ए प्लस ए और बी प्लस माइनस ए उस पर आ जाएगा तो बी प्लस ए, तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, या a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो ये बोला जा सकता है कि एक सूत्र जो निकल कर सामने आ रहा है हमारे पास, तो उस सूत्र के माध्यम से हम मध्य पद जो माध्य पद है वो आसानी से रखकर इस सूत्र में रखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दो बिंदु दे दिए जाते हैं या कोई दो पद दे दी जाती है, संख्याएं दे दी जाती है, अब बोला जाता है कि उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं √2 - 1 तथा √2 + 1। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो निश्चित तौर पे ए की जगह हमारा √2 - 1 हो जाएगा और बी की जगह √2 + 1। तो उसका अरिथमेटिक मीन जो समांतर माध्य है वो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, या ये लिखा जा सकता है √2 - 1 + √2 + 1 बाई 2। तो +1 और -1 0 हो जाएगा, तो 2√2 बाई 2 विच इज इक्वल टू √2। तो इस आधार पर ये बोला जा सकता है कि √2 - 1 और √2 + 1 के बीच का जो समांतर माध्य पद है वो हमारे पास निकल के सामने आएगा √2। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो पदों के बीच का हम समांतर माध्य पद आराम से प्राप्त कर सकते हैं।